निर्मल जल कल से नवरावे, वस्त्र अमूलक अंग धरावे। कुसुमांजलि मेलो आदि जिनंदा, सिद्ध स्वरूपी अंग पखाड़ी। आत्मा निरमल हुई सुकुमाली, कुसुमांजलि मेलो आदि जिनंदा, कुसुमांजलि मेलो आदि जिनंदा। भगवान की भक्ति अनेक रूप से की जाती है। चाहे कोई वंदन करे, चाहे कोई सेवन करे, चाहे कोई नमन करे, चाहे कोई पूजन करे, चाहे कोई सुमिरन करे, चाहे कोई स्तवन का गान करे, चाहे कोई ध्यान धरे, कई रूप से भगवान की भक्ति की जाती है। देवचंद्र जी महाराज ने यह बात एक स्तवन के अंदर बताई है। वंदन सेवन नमन बड़ी पूज नारे, समरण स्तवन बलि ध्यान, देव चंद्र कीजे जिन राज नोरे, प्रगटे पूर्ण निधान। वंदन सेवन नमन पूजन सुमिरन स्तवन ध्यान आदि अनेक रूप से भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति की जाती है। हमें भगवान के रूप में एकाग्र होना है, उसमें लीन होना है, उसका ध्यान करना है। लेकिन आखिरकार सभी आत्माओं की यह भूमिका नहीं होती, इसलिए सब तरह के लोगों के लिए, आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए, उसको जोड़ने के लिए, सभी को धर्म के साथ जोड़ना है तो हर तरह की प्रक्रिया बतानी जरूरी हो जाती है। ठीक वैसे स्नात्र पूजा एक भक्ति का आलंबन है, भक्ति का मार्ग है। भक्ति मार्ग से भगवान की प्राप्ति होती है, ध्यान मार्ग से भी भगवान की प्राप्ति होती है, ज्ञान मार्ग से भी भगवान की प्राप्ति होती है, क्रिया मार्ग से भी भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन सभी मार्ग में सरल हो कोई तो भक्ति का मार्ग है, क्योंकि भक्ति करना सभी को सरल लगता है। और यह स्नात्र पूजा वैसे एक भक्ति का स्वरूप है। कुसुमांजलि देना स्नात्र पूजा से पहले, जन्माभिषेक से पहले प्रभु को कुसुमांजलि देना, प्रभु को उल्लास से प्रभु का स्वागत करना है, सम्मान करना है, बहुमान करना है। इसलिए परमात्मा को कुसुमांजलि दी जाती है। जब परमात्मा का स्नात्र महोत्सव किया जाता है, उस वक्त स्नात्र महोत्सव के दौरान परमात्मा को अभिषेक करना होता है, और अभिषेक करने के लिए कलश का उपयोग करना है। कलश में नवंजल लेना है, और वह नवंजल कैसा होना चाहिए, कलश कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं निर्मल जल कलश से नवरावे। जो व्यक्ति खुद स्नात्र कर रहा है, हाथ में कलश लेकर खड़ा है, उसको खुद को भी शुद्ध होना है। परमात्मा की पूजा के अवसर 7 प्रकार की शुद्धि रखना अति आवश्यक है। अंग वसन मन भूमिका, पूजोपकरण सार, न्याय द्रव्य विधि शुद्धता, शुद्धि 7 प्रकार। शत्रुंजय गिरिराज के समक्ष जब 21 क्षमासमण दिए जाते हैं, उसके अंदर क्षमासमण का यह दोहा है, और इस दोहे में बताया है कि अंग वसन मन भूमिका, शरीर की शुद्धि होनी चाहिए, वस्त्र की शुद्धि भी होनी चाहिए, और सब तरह की शुद्धि रखते हुए भगवान का पूजन करना है। कलश
पूजोपकरण सार, पूजा के जो उपकरण रहते हैं, कलश आदि, वह भी शुद्ध होने चाहिए, साफ होने चाहिए। कलश ऐसे साफ होता है, लेकिन वो पानी निकालने का जो डंडी है, वो डंडी भीगी रह जाती है, वो दिन भर सूखती नहीं है, कलश उल्टा रख देते हैं तो। इसलिए कलश पूर्ण रूप से सूखना जरूरी है, सुखाना जरूरी है, नहीं तो कलश के अंदर उस भाग में, उस हिस्से के अंदर नील फूग हो जाती है, बहुत बड़ा पाप लगता है, हिंसा होती है, अनंतकाय की उत्पत्ति हो जाती है, निगुद हो जाती है, तो पाप लगता है। इसलिए कलश भी शुद्ध होने चाहिए और पानी भी शुद्ध होना चाहिए। निर्मल जल कलश से न भरावे। पुराने कई मंदिरों के अंदर जल संग्रह की व्यवस्था होती थी। जो पानी बारिश में गिरता था, वह मंदिर के टेरेस के ऊपर जो गिरता था, गच्ची के ऊपर, उसकी पाइपलाइन मंदिर के भूगर्भ में रहती थी, एक हिस्से के अंदर, और पूरा पानी वहां एकत्रित होता था। वही पानी से परमात्मा का अभिषेक किया जाता था। मंदिर का खुद का यह आयोजन होता था, यह व्यवस्था होती थी। तो शुद्ध जल से परमात्मा का अभिषेक करना होता है। पानी छानना अति आवश्यक होता है। आप लोग पक्षाल करने के लिए जाते हो, आपके लिए पुजारी सब तैयारी कर रखते हैं, लेकिन पुजारी आखिरकार नौकरी करता है, वह सेवक है। सभी के मन में भक्ति के भाव नहीं होते, उसके लिए तो सिर्फ आमदनी का एक हिस्सा है। तो वह पानी छानेगा भी सही, पानी नहीं भी छानेगा, लेकिन आपको ख्याल करना है, कभी कभार चेक कर लेना चाहिए जल्दी जाके कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। कई पुजारी भक्ति भाव से अच्छे से कार्य करते भी है, बहुत सारे पुजारी, लेकिन कभी कभार कोई जल्दबाजी में ऐसा गलती भी कर बैठते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, पानी शुद्ध होना चाहिए, जल शुद्ध होना चाहिए, कलश भी शुद्ध होना चाहिए। निर्मल जल कलश से नवरावे, वस्त्र अमूलक अंग धरावे। प्रभु जी को स्नान कराया, स्नात्र किया, परमात्मा का अभिषेक किया। इसके बाद अच्छे कपड़े से प्रभु जी के अंगूठे को पोंछना है, और इसके बाद परमात्मा के चरणों में कुसुमांजलि रखना है। ये कुसुमांजलि जब आप रखते हो तो कैसे रखना चाहिए? हाथ में फूल लेकर प्रभु के चरणों के ऊपर चढ़ाना चाहिए और सिर झुकाना चाहिए भक्ति भाव से, और सिर झुका के, कुछ झुक के प्रभु के चरणों के ऊपर कुसुमांजलि अर्पण करना चाहिए। देना, रखना, फेंकना, छोड़ना, अर्पण करना और समर्पण करना, शब्द तो अलग अलग है, क्रिया एक ही बताई जाती है, क्योंकि कुछ छूटता है लेकिन कुछ छोड़ना है। लेकिन इसके पीछे के जो भाव रहते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क रहता है। यदि आप घर में खाते हो और आपकी धर्मपत्नी या आपकी माताजी आपको खाना परोसती है, और जब आप होटल में जाते हो, वहाँ पर जो नौकर रहता है आपको परोसता है, वो कैसे देता है, खाना कैसे देता है? माँ जो देती है वो परोसा गया होता है, पत्नी जो देती है वो परोसी हुई चीज़ होती है, क्योंकि इसके पीछे प्यार रहता है। लेकिन यदि कोई नौकर देता है खाना तो उसके पीछे कोई भाव नहीं रहते। यदि कोई रिसेप्शन में आप गए, शादी के अंदर ब्याह में, और वहाँ खाने के लिए आप गए, वहाँ काउंटर पर जो खड़ा है वो देने वाला भी आपको कैसे देता है? इसके मुंह के ऊपर कोई भाव देखने को नहीं मिलेंगे आपको। क्रिया तो वही है, खाना देना,
लेकिन इसके पीछे के भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई भाव से देता है तो खाने का आनंद आता है और तृप्ति होती है, अच्छे से प्रसन्नता से आप खा पाते हो। लेकिन कोई कहेगा खाना तो खाने तो चलता था, चलती पकड़, कोई ऐसा भी कह सकता है, तब खाने की मजा नहीं आती है। ठीक वैसे परमात्मा की पूजा करना और पूजा करने के समय कुसुमांजलि जब दे रहे हैं, तब देने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर आपका विनय, आपका भक्तिभाव दिखना चाहिए। आपकी मुखाकृति से पता चलेगा कि आप में कितने भक्ति भाव है, किसके सिर्फ करने के लिए कर रहे हो। वैसा मत करना, यंत्रवत क्रिया मत करो, कुछ भाव डालो, कुछ भाव रखो। क्रिया तो बहुत सारी आप कर लेते हो, लेकिन क्रिया के अंदर जब भाव नहीं आते तो उसका कोई परिणाम नहीं आता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या, कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंदर सिद्धसेन दिवाकर श्री महाराज ने बताया कि अस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या, हमारी क्रिया है जो भाव शून्य है, इसलिए उसका कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए स्नाहत्र पूजा की प्रत्येक क्रिया भाव से करने, कुसुमांजलि अर्पण करनी है प्रभु को चरणों में। तो आप शब्द को समझिए, शब्द के पीछे के भाव को समझिए। जब ये सब अच्छा है, उत्तम को देना है, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, उसको उत्तम ही चीज दी जाती है। इसलिए भगवान के पूजन में जो पुष्प का उपयोग किया जाता है वह पुष्प कैसे होने चाहिए। मचकुंद चंपमालई कमलाई पुष्प पंचवन्नाई जगन्नाह नवण समय देवा कुसुमांजलिम दिन्ति। परमात्मा के अभिषेक के अवसर देव लोक के देव परमात्मा को कुसुमांजलि देते हैं, लेकिन वह कुसुमांजलि के पुष्प कैसे होते हैं, फूल कैसे होते हैं। तो कहते हैं कि मचकुंद चंपमालई कमलाई पुष्प पंचवन्नाई। मचकुंद के फूल, चंपा, मालती, कमल वगैरह के फूल, गुलाब वगैरह के फूल, पंचवर्ण के 5 अलग अलग रंग के पुष्प से भगवान को कुसुमांजलि देते हैं। कई फूलों के आपने नाम भी नहीं सुने, आपने देखे भी होंगे तो फूलों का नाम आपको पता नहीं होगा, लेकिन यहां बताया मचकुंद, यह पुष्प उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, उड़ीसा वगैरह क्षेत्र में पैदा होते हैं। और कई पुष्प श्वेत होते हैं यानी कि सफ़ेद होते हैं, वाइट होते हैं, उसमें से कोई पीले भी होते हैं, कोई वाइट और पीले मिक्स रूप में होते, कुछ भाग पीला कुछ भाग वाइट होता है। उसकी 4 पंखुड़ी रहती है, ये फूल की, ये पुष्प की, मचकुंद के फूल की। और ये फूल 4 से 5 इंच लंबे होते हैं और पाँव से आधा इंच जितने चौड़े होते हैं। और यह सीजन, ये फूल आने के सीजन दिसंबर में खास करके होती है। वैसे मचकुंद के फूल और चंपो, इसको चंपक भी कहते हैं, संस्कृत के अंदर चंपक का फूल कहते हैं। यह फूल गुजरात में अधिकांश पैदा होते हैं और वह भी श्वेत रंग के। पीले रंग के फूल चंपक के साउथ में होते हैं, साउथ के दरिया किनारे के ऊपर, समुद्र के किनारे के ऊपर, और उसकी 5 पंखुड़ी रहती हैं। और यह चंपा का फूल 2 प्रकार के होते हैं, सोन चंपो और नाग चंपो। नाग चंपा की खुशबू कुछ तेज रहती है और इसलिए दूर से ही उसकी स्मेल लेनी चाहिए। बहुत नज़दीक से स्मेल लेने में कभी कभार जोखिम होता है, रिस्क होता है। वैसे फूल की
सुगंध से कभी कोई बेसुध हो जाता है, कोमा में चला जाता है कुछ देर के लिए। इसलिए ये फूल की विशिष्टता हमें समझनी चाहिए। ये चंपा के फूल के अंदर कभी कोई फूल दूधिया होते हैं, यानी कि उसको तोड़ने से दूध निकलता है। तो जो फूल तोड़ने से दूध निकलते हैं वैसा फूल भगवान को चढ़ाया नहीं जाता, लेकिन सिर्फ जिसमें से खुशबू आती है वैसे फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं। परमात्मा को फूल चढ़ाना है तो आपको कुछ शर्त उसकी माननी पड़ेगी। सबसे पहली बात कि भगवान को सुगंधित फूल ही चढ़ाया जाता है। कुसुमांजलि में सुवास वाले फूल ही चढ़ाए जाते। कई फूल ऐसे होते सिर्फ दिखावे के होते हैं, जिसकी कोई खुशबू नहीं होती, सिर्फ कलर होते हैं, तो नहीं, वैसा फूल नहीं चलता भगवान को चढ़ाने में। दूसरी बात, फूल अखंड होना चाहिए। सुरभि अखंड कुसुमग्रही पूजो गत संताप, यानी कि सुगंधित फूल होने चाहिए। दूसरी बात, फूल अखंड होना चाहिए। टूटा हुआ यानी कि कुछ पंखुड़ी निकल गई और वैसा ही फूल टूटा हुआ आपने चढ़ा दिया तो वैसा फूल नहीं चलता। अखंड फूल चढ़ाना चाहिए। भगवान के ऊपर यह सोन चंपो, सफेद चंपा का फूल चढ़ा सकते हैं। वाड़ी चंपो मोरियो सोवन पाखड़ी है। कभी उसकी पंखुड़ियाँ येलो कलर की होती है, सोवन पाखड़ी है। ऐसा फूल चढ़ाने से हमारी मन की प्रसन्नता बढ़ती है। अच्छा द्रव्य भगवान की पूजा में उपयुक्त करने से हमारे भाव भी बढ़ते हैं। कपड़े तो सब कोई पहनते हैं, लेकिन घर में पहनने के कपड़े अलग होते हैं, और घर में भी रात को सोने के लिए कपड़े अलग होते हैं, नाइट ड्रेस अलग होता है। जब कोई मीटिंग में जाना है तो उसके लिए कपड़े अलग होते हैं, जब कोई मैरिज में जाना है तो कपड़े अलग होते हैं, जब भगवान की पूजा करने के लिए जाना है तो भी कपड़े अलग होते हैं। हर वक्त जैसा प्रसंग है उस रूप आप ड्रेस पहनते हैं तो आपको उसके लिए कुछ अच्छी फीलिंग आती है। तो भगवान की पूजा करने के लिए अच्छे शुद्ध और शुभ वस्त्र पहनने चाहिए और ठीक वैसे ही द्रव्य का उपयोग करना चाहिए। और इसके बाद भगवान के लिए मालती का फूल भी उपयोग में आता है। मालती फूले मोहियो नवी बैसेओ बावलत और भृंग। कई गुरु भगवंतों ने अपनी स्तवन की रचना के अंदर मालती के फूल का दृष्टांत दिया है कि जो भक्त आत्मा है वह भगवान के पास ही जाएगी। जिससे भंवरा मालती के फूल के ऊपर जाता है, बाउल के फूल के ऊपर नहीं जाता। कांटे वाले पेड़ के ऊपर, जहां सिर्फ कांटे कोई फूल नहीं है, वहां पर भंवरा नहीं जाता है। मालती फूले मोहियो नवी बैस्यो बाउलत और भृंग। दूसरी पंक्ति, मधुकर चाहे मालती ने चाहे चंद्र चकोर। मधुकर चाहे मालती ने चाहे चंद्र चकोर, यानी कि मधुकर भंवरा जो है मालती के फूल को चाहता है, जैसे चकोर पक्षी चंद्र को चाहता है, चंद्र की चांदनी को चाहता है, वैसे भंवरा मालती के फूल को चाहता है। तो मालती का फूल एक विशिष्ट फूल है जिसको हम जाई कहते हैं। जाई का फूल, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। लेकिन याद रखना, जाई और जुई दोनों के फूल अलग अलग होते हैं। आपको फिर से बता दूं कि जब यह कुसुमांजलि की बात है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुसुमांजलि शब्द उपयुक्त किया गया है, अक्षतांजलि का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए भगवान को पुष्प ही चढ़ाने हैं, अक्षत चढ़ाना नहीं है। अक्षत भगवान के सामने धरना होता है, भगवान के ऊपर चढ़ाना नहीं होता है। अक्षत अग्र पूजा का द्रव्य है और पुष्प जो है वो अंग पूजा का द्रव्य है। इसलिए चावल भगवान के ऊपर चढ़ाना नहीं है।
लेकिन सभी जगह यह परंपरा चल पड़ी है कि चावल चढ़ाए जाते, पुष्प कम चढ़ाए जाते हैं। तो ये सोचनीय है, विचारणीय है, उसमें बदलाव लाना चाहिए। जो लोग स्नात्र पढ़ाते हैं, रोज स्नात्र पूजा पढ़ाते हैं, ये लोगों को यह बात सोचनी चाहिए। लेकिन तब परेशानी यह है हमारी कि हम बोलेंगे तो भी कई लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि वो कहेंगे हम तो कई सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। लेकिन उसको कौन बताए कि तू सालों से गलती करता आ रहा है। यदि सालों से चली गई बात में कुछ गड़बड़ लगता है तो उसको चेंज भी करना चाहिए। आपके पिताजी ने कई सालों से घर बनाया था, लेकिन आपने आपके हिसाब से उसमें चेंज किया है, आपकी आवश्यकता के अनुसार। ठीक वैसे यह प्रक्रिया जो चली आई है उसमें कुछ बदलाव अच्छा है तो लाना चाहिए। सच बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। भगवान की भक्ति करना है जो, उसमें क्यों गलती करना। शब्द जो हैं और शब्द के पीछे जो भाव है वो दोनों को पकड़कर हमें भगवान की भक्ति करनी है। रायण सिंहासन जिन थापीजे, कुसुमांजलि प्रभु चरणे दीजे। कुसुमांजलि मेलो शांति जिनंदा, कुसुमांजलि मेलो शांति जिनंदा। स्नात्र पूजा के अंदर जो भगवान की प्रतिमा रखी जाती है वह भगवान अधिकांश शांतिनाथ भगवान होते हैं, और शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा को विराजमान करके स्नात्र पूजा की जाती है। अरहत महापूजन का विधान होता है, दो तरह का होता है। एक सांत्विक विधान होता है, दूसरा पौष्टिक विधान होता है। जब सांत्विक विधान करना होता है तब मूलनायक रूप में शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा का स्थापन किया जाता है, और जब पौष्टिक विधान किया जाता है तब आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को मूलनायक के रूप में स्थापित की जाती है। शांतिनाथ भगवान की स्नात्र पूजा में प्रतिमा विराजमान करना अति आवश्यक है। क्यों? जब शांतिनाथ भगवान अचिरा माता के गर्भ में थे, उस वक्त आसपास के क्षेत्र के अंदर मरकी का भयंकर रोग फैला हुआ था। मरकी की महामारी फैली हुई थी। लेकिन अचिरा माता के गर्भ में, पेट में जब शांतिनाथ भगवान की आत्मा आई थी, उस वक्त की अब बात है। और इसलिए जब ये गांव, नगर, क्षेत्र, राज्य के अंदर मरकी का रोग फैला हुआ था तो शांतिनाथ भगवान की माता अचिरा का स्नान का जल पूरे राज्य में छंटकाव उसका किया गया जल का, और तब जाके मरकी का रोग दूर हो गया, टल गया। यह शांतिनाथ भगवान का प्रभाव है, यह शांतिनाथ भगवान का प्रभाव है। और इसलिए जब स्नात्र पूजा पूर्ण होती है तब शांति कलश का अनुष्ठान किया जाता है। जब शांति स्नात्र होता है, जब सिद्ध चक्र महापूजन किया जाता है, उसके बाद शांति कलश होता है, और शांति कलश का जल का एक पूरा कुंभ भर के लिया जाता है। पहले की यह परंपरा थी, आज यह परंपरा टूट गई, छूट गई, क्योंकि आपको सिर्फ पूजा पूर्ण करना है, विधान पूर्ण नहीं करना है। कई लोग भगवान के लिए पूजा पूजन करवाते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे का होता है। कभी कभार तो मुझे लगता है कि भगवान की पूजा हो रही है, क्या गेट टुगेदर चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। लोग आते सिर्फ हाय अल्लाह करके बिखर जाते हैं,
भक्ति में जुड़ने वाले कम होते हैं। आप कहीं भी जाओ, आपके परिवार में से, रिश्तेदारी में से किसी का भी आमंत्रण आया हो, निमंत्रण आया हो, इनविटेशन आया हो, तब आप ध्यान रखना कि यदि आप पूजा पूजन में जाते हो तो उस व्यक्ति को खुश करने के लिए नहीं जाना है, रिश्तेदारी संभालने के लिए नहीं जाना है, लेकिन भगवान से रिश्ता जुड़ने के लिए जाना है। ये ध्यान रखना। जब आप मंदिर में बैठे हो, पूजा या पूजन में बैठे, तो आपको ध्यान रखना है कि मैं भगवान के सामने बैठा हूं, भगवान के सानिध्य में बैठा हूं। यदि हर एक व्यक्ति इस बात का ख्याल रखेगा तो भगवान की आसाधना से हम बच पाएंगे। ध्यान रखना है। भगवान की स्नात्र पूजा के बाद, पूजा महापूजन के बाद, जब सिद्ध चक्र महापूजन कभी कभार होते थे, आजकल तो प्रतिदिन चलता रहता है। हर मंदिर में जब भी देखो सैटरडे संडे एक एक दो दो पूजन होते रहते थे। अच्छा हुआ इस काल के अंदर, ये महामारी में, इस लॉकडाउन वगैरह में लोगों का इकट्ठा होना ही कम हो गया, तो पूजा पूजन भी ऐसे अनुष्ठान कुछ कम हुए, दिखावा कम हुआ, लेकिन अच्छे से भक्ति करने का मौका प्राप्त हुआ। करना है तो 5-25 लोग मिलकर पूजा पूजन करो, और करते हैं वो अच्छे भाव से होता है। एक बार हमारे सानिध्य में एक पूजन था, और पूजन के दौरान मैं करीबन 15 मिनट बैठा। 15 मिनट के बीच में विधिकार को 10 बार सूचना देनी पड़ी, कृपया शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें। सोचो कैसा माहौल होगा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, कोई मंदिर में पूजा था, पूजन था, महापूजन था, हमारा सानिध्य था, हम वहाँ पर बैठे थे पूजन के अंदर, और कुछ वजह से लाइट पावर कट हो गया, साउंड सिस्टम बंद हो गई। सभी विचार सोच में पड़ गए कि अब कैसे पूजा होगी। लेकिन मैंने उन लोगों को बोला कि जरा पर टेंशन मत लो, आपका जो मन का भाव है, जो उत्साह है, वो बनाए रखो, हम पूजन आगे चलाते हैं। और पूजन के अंदर जो बीच में स्तवन की पंक्तियां गानी थी, वैसी पंक्तियां ली कि जिससे सब साथ में जुड़ गए, और जो साउंड सिस्टम के साथ महापूजन होता था उससे भी अच्छे भाव उस समय बने रहे। तो अपने आप को यह देखना है, ध्यान रखना है कि भगवान की भक्ति जो हमें करनी है वो कैसे करनी है। जब शांति स्नात्र होता है, सिद्ध चक्र पूजन जब पहले होते थे, तो पूजन के बाद रात्रि को ये शांति कलश का जो जल है उसकी धारावाही की जाती थी। यानी कि मंदिर की प्रदक्षिणा, जहाँ पर जैनियों के घर है, वहाँ से कई लोग से संघ एकत्रित होकर ढोल नगारे के साथ, थाई डंके के साथ भक्ति के गीत गाते हुए धारावाही करते थे। यानी कि शांति कलश का जल की धारा पूरे गांव के बाहर होती थी। और गोधरा शहर इस बात के लिए दृष्टांत है कि गोधरा में कई साल पहले यह सब होता था, और इसके प्रभाव से उस एरिया के अंदर कोई उपद्रव नहीं होते थे। लेकिन आज सिर्फ दिखावा रह गया, पूजा पूजन छूट गया, तो परिणाम सब भुगत रहे। शांति धारा, शांति कलश की धारावाही करना यह एक अनुष्ठान था, महाप्रभाविक था, लेकिन छूट गया। शांतिनाथ भगवान की महिमा हम भूल गए। शांतिनाथ भगवान की पूजा करते, दर्शन करते, लेकिन उसकी महिमा भूल गए। तो यह भगवान की एक तरह की आसाधना है। इसलिए शांति धारा, शांति कलश का जल की धारा तो एक बार साल में होनी चाहिए। धारावी, उसको धारावाही बोलते हैं। बंबई के धारावी की बात नहीं हो रही। यह अनुष्ठान बहुत ही महाप्रभावी के, जिससे
महामारी, मरकी, उपसर्ग, अग्निदाह सब टल जाते हैं। भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा स्नात्र में इसलिए विराजमान की जाती है ताकि समाज के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, श्री संघ के अंदर शांति बनी रहे, प्रसन्नता बनी रहे। रैण सिंहासन जिन थापीजे, कुसुमांजलि प्रभु चरणे दीजिए। भगवान की स्थापना, प्रभु की प्रतिमा की स्थापना रत्न जड़ित सिंहासन के ऊपर करनी है। रैण सिंहासन जिन थापीजे, रत्न जड़ित सिंहासन के ऊपर परमात्मा की प्रतिमा को विराजमान करके परमात्मा की पूजा करनी है। भगवान की प्रतिमा हमारे लिए बहुत ही उपकारी है। भगवान का नाम, भगवान की प्रतिमा, यह द्रव्य और भाव चार निक्षेप, नामाकृति द्रव्य भावई पुनः श्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरहत समुपास्महे। भगवान चार प्रकार से हमारे ऊपर सतत सदैव उपकार करते रहते हैं, नाम, आकृति, द्रव्य और भाव से। चारों तरह से भगवान का उपकार हमारे पर बना रहता है। नाम का मतलब है जो भगवान का नाम है वह, जैसे कि ऋषभदेव, शांतिनाथ, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ वगैरह, सिमंदर स्वामी, यह नाम निक्षेप भगवान का हुआ। दूसरी बात, स्थापना निक्षेप यानी कि भगवान की प्रतिमा। भगवान की प्रतिमा यानी कि प्रतिमा में भगवान का स्थापन किया गया, प्रतिमा में भगवान के स्वरूप का स्थापन किया गया। अंजनशला का विधि के दौरान यह विधान हो जाता है, तो यह स्थापना निक्षेप हुआ। और द्रव्य जिन, नाम जिन, स्थापना जिन और द्रव्य जिन यानी कि जो आत्मा तीर्थंकर होने वाली है और जो आत्मा तीर्थंकर बन के सिद्ध अवस्था प्राप्त कर चुकी है, वह आत्मा को द्रव्य जिन कहा जाता है। और चौथी बात, भाव जिन यानी कि महाविद्य क्षेत्र में जो विद्यमान है, विचरते हैं, वैसे तीर्थंकर परमात्मा को, विचरते हुए तीर्थंकर परमात्मा को हम भाव जिन कहते हैं। तो वैसे चार प्रकार से, चार निक्षेपे से हमारे भगवान हमारे ऊपर उपकार करते रहते हैं। नाम निक्षेपे से क्या होता है? भगवान के नाम निक्षेपे से जैसे कि वर्णाक्षर पवित्र हो गए, क ख ग ग ग वगैरह वर्णाक्षर पवित्र हो गए भगवान के नाम से, धन्य हो गए। यही अक्षर गाली गलौज भी करने के लिए काम में आते हैं, किसी की निंदा करने के लिए भी ये अक्षर काम में आते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने में भी यही अक्षर काम आते हैं। तो धन्य हो गए अक्षर, यानी कि वर्णावली धन्य हो गई। एक बच्चा मंदिर में दर्शन कर रहा था, बहुत छोटा था, लेकिन हाथ जोड़कर आंखें बंद करके शांति से खड़ा रह जाता था 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। देखते ही अपने को लगता था कि वह कितने अच्छे से वो भगवान की भक्ति कर रहा है। एक बार मैंने वो बच्चे से पूछ लिया, तू रोज मंदिर आता है, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, तो भगवान के सामने भक्ति करता है, प्रेयर करता है, मुझे बता तो सही तू कौन सी प्रेयर बोलता है भगवान के सामने? तब वह बच्चे ने बताया, गुरु महाराज मुझे कोई प्रेयर नहीं आती भगवान के सामने बोलने की, लेकिन मैं 3 बार पूरी ABCD बोल देता हूँ और आखिरकार भगवान को मैं कह देता हूँ कि प्रभु आपको जैसे पसंद आए वैसे प्रेयर बना लेना। शब्द महत्व के नहीं है, भाव महत्व के है। भाव की महिमा है, शब्द साइड पे रह जाते हैं। वर्णावली धन्य हो गई भगवान के नाम निक्षेपे से, स्थापना निक्षेपे से, स्थापना जिनसे पुद्गल धन्य हो गए, पुद्गलास्ति काय धन्य हो गया, पवित्र हो गया। क्योंकि आखिर निर्माण किससे हुआ? परमात्मा की प्रतिमा का निर्माण कोई पत्थर से हुआ, कोई खदान के द्रव्य से हुआ, पंच धातु से हुआ,
चांदी से हुआ, रजत से हुआ, स्वर्ण से हुआ, यह सब पुद्गल है, लेकिन इस पुद्गल का उपयोग अच्छे काम में आया, भगवान की प्रतिमा बनाने के लिए उपयुक्त हुआ, तो वह भी पवित्र हो गए, धन्य हो गए। और द्रव्य, द्रव्य जिनसे पूरी जीवराशि धन्य हो गई, क्योंकि अनंत आत्मा इस संसार में है, अनंत आत्मा इस संसार में थी, अनंत आत्मा इस संसार में रहेगी, लेकिन तीर्थंकर एक अवसर्पिणी काल में सिर्फ 24 ही होते हैं। भले तीर्थंकर बहुत हुए, लेकिन जीव राशि के सामने बहुत ही कम। तो इसलिए द्रव्यों जिनसे जीव राशि धन्य हो गई, और भाव जिनसे कर्म परिणति धन्य हो गई। कर्म परिणति धन्य हो गई कि क्योंकि हमारा उपयोग तीर्थंकर नाम कर्म के लिए हुआ, कर्मों का उपयोग, और सारे जगत के कल्याण के लिए हुआ, इसलिए कर्म परिणति भी धन्य हो गई। भगवान के नाम से, नाम निक्षेपे से भगवान को यदि पूजा जाता है, यानी कि भगवान का नामस्मरण किया जाता है बार बार, अरिहंत 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 अरिहंत, या तो नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम, या तो जो भी परमात्मा है, श्री संख्य से पाठनाथाय नमः, श्री शांतिनाथाय नमः, तो भगवान का जहाँ नाम लिया जाता है और नाम लेकर भगवान की भक्ति की जाती है, तो नाम से हम अनामी बन सकते हैं। यानी कि अनामी कौन होता है? सिद्ध। जो आत्मा सिद्ध हो जाती है, मुक्ति में चली जाती है, मोक्ष प्राप्त कर ली, उसको सिद्ध कहते हैं। तो उसका कोई नाम नहीं होता, फिर नाम तो हमारे व्यवहार के लिए होता है। इसलिए भगवान के नाम स्मरण से, नाम निक्षेपे से हमारी आत्मा अनामी पद को प्राप्त कर लेती है। लेकिन इस वक्त, इस जन्म के अंदर भगवान का नाम लेने से हमारी यश कीर्ति बढ़ती है। भगवान का स्थापना निक्षेपे से पूजन करना, स्थापना जिनकी पूजा करने से, परमात्मा की प्रतिमा की पूजा करने से हमारी देह पवित्र होती है। भगवान की स्थापना निक्षेपे से पूजा करने से हम अरूपी पद की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान की द्रव्य स्वरूप से पूजा करने से, द्रव्य जिनकी पूजा करने से अशरीरी पद की प्राप्ति होती है। भगवान की द्रव्य जिनके स्वरूप में पूजा करने से परलोक में सद्गति की प्राप्ति होती है, और भाव जिनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भाव जिनकी पूजा करने से हमारे क्षायिक भाव बढ़ते हैं, क्षायिक भाव की हमें प्राप्ति होती है। जब तीर्थंकर परमात्मा समोसर में विराजमान होकर देशना देते हैं, तो जो उनका ऐश्वर्य होता है, वैसा ऐश्वर्य जगत के कोई भी धर्मोपदेशक के पास नहीं होता। इत्थम यथा तविभूतिरभुज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। अशोक वृक्ष, सूर्यपुष्पवृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, यह सब एक में अरिहंत परमात्मा की देशना के समय होते हैं। अरिहंत परमात्मा की इस पूजा में यह सब होता है, बाकी कहीं नहीं होता। इसलिए जगत का सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य किसी के पास भी हो तो वह एकमात्र अरिहंत परमात्मा के पास होता है। इसलिए भाव जिनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और हमारे क्षायिक भाव बढ़ते हैं, हमें क्षायिक भाव की प्राप्ति होती है। परमात्मा की नाम स्थापना द्रव्य और भाव से पूजा करनी चाहिए। नाम से भाषा वर्गणा धन्य हो गई, भगवान के नाम से भाषा वर्गणा धन्य हो गई।
भगवान की स्थापना से औदारिक वर्गणा धन्य हो गई, और भगवान की भाव से पूजा करने से, भाव जिनकी पूजा करने से कार्मण वर्गणा भी धन्य हो गई। और ठीक वैसे भगवान की द्रव्य भक्ति करने से, यानी कि द्रव्य जिनकी पूजा करने से औदारिक वर्गणा भी धन्य हो गई। इस जगत के अंदर जो भी चीजें हैं वह भगवान के लिए जो उपयुक्त में आती है, इसलिए वह सब धन्य हो जाती है। हमें भी धन्य होना है भगवान की भक्ति करते हुए, हमें भी पवित्र होना है भगवान की भक्ति करने के लिए। करते हुए हम पवित्र बनेंगे, हमारी आत्मा पवित्र बनेगी। सिद्ध स्वरूपी अंग पखाली, जो आत्मा, जो तीर्थंकर परमात्मा सिद्ध हुए, उसके अंग का प्रक्षालन करना है, उसके अंग का प्रक्षालन करना है। और प्रक्षालन करता है जो आत्मा, उसको क्या होता है? आत्मा निर्मल हुई सुकुमारी, उसकी आत्मा निर्मल होती है। कृष्णा गरुवर धूप धरीजे, सुगंध वर कुसुमांजलि दीजे, कुसुमांजलि मेलो नेमि जिनंदा, कुसुमांजलि मेलो नेमि जिनंदा। उसके पहले की एक पंक्ति है, जिणति काल सिद्धनि परिमा गुण भंडार, तसु चरणे कुसुमांजलि भविक दुरित हरनार। भगवान के चरणों में जो कुसुमांजलि देते हैं, तो कुसुमांजलि देने से भविक दुरित हरनार, भविक आत्माओं के, भव्य आत्माओं के दुरित दूर हो जाते, टल जाते हैं। भगवान की प्रतिमा कैसी है? गुणों की भंडार स्वरूप है। जब परमात्मा की प्रतिमा आप शोकेस में देखते हो, जयपुर के अंदर कोई व्यापारियों के यहाँ, और मंदिर में देखते हो प्रतिमा, उस बीच में क्या डिफरेंट है? बहुत बड़ा डिफरेंट है, बहुत बड़ा फर्क है। उनके लिए एक आमदनी का साधन है, हमारे लिए साक्षात भगवान है जो मंदिर में विराजमान हुए। उस बीच मंदिर में प्रतिष्ठित होने से पूर्व विधान क्या होता है? अन्नशाला का विधान होता है, और वो विधान से परमात्मा की प्रतिमा में प्राण स्थापना की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसलिए हमारे लिए प्रतिमा सिर्फ प्रतिमा नहीं, लेकिन साक्षात भगवान हो जाते, परिमा गुण भंडार। भगवान की प्रतिमा की बहुत सारे गुण हैं, वह कभी भी बिना बुलाए आते नहीं है, बिन बुलाए आते नहीं है। भगवान का प्रवेश कराना है तो आपको बैंड बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ भगवान को लेने के लिए जाना पड़ता है, तभी भगवान का प्रवेश होता है। इसके पहले भगवान का प्रवेश नहीं होता, बिन बुलाए भगवान कभी आते नहीं। दूसरी बात, भगवान तुम्हारे पास कुछ मांगते नहीं। आज चावल क्यों नहीं लाया? भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। भगवान कुछ मांगते नहीं हैं। भगवान कभी तुम्हारे पर गुस्सा नहीं करते, भगवान कभी टोकते नहीं है। भगवान की प्रतिमा की ये बलिहारी है, इसलिए परिमा गुण भंडार, परिमा गुण भंडार, ये भगवान की प्रतिमा गुणों के भंडार स्वरूप है। भगवान की प्रतिमा गुणों के भंडार स्वरूप है, इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, स्थापना जिनकी पूजा करनी चाहिए, द्रव्य स्वरूप और भाव स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, चारों निक्षेपे से भगवान को पूजना चाहिए। नाम और स्थापना, नाम से नामस्मरण किया जाता है, स्थापना निक्षेपे से भगवान की पूजा की जाती है, और द्रव्य और भाव जिनका ध्यान किया जाता है, उससे हमारे आत्मा के कर्म मैल दूर होते हैं। वैसे भगवान को कुसुमांजलि देने से पहले क्या करना चाहिए? तो कहते, कृष्णा गरुवर धूप धरीजे,
सुगंध कर कुसुमांजलि दीजे, कुसुमांजलि मेलो नेमि जिनंदा, कुसुमांजलि मेलो नेमि जिनंदा। आपने कभी कल्पसूत्र सुना? कल्पसूत्र में भगवान महावीर के जीवन कथा बताई गई है और भगवान महावीर की जीवन कथा के दौरान माता त्रिशला का शयनखंड कैसा था उसका वर्णन किया गया है। भगवान महावीर की माता त्रिशला की सैया कैसी थी वह बताया गया है। उस शयनखंड के अंदर धूप, सुगंधित धूप किया गया है और धूप की सुगंधि से पूरा खंड महक रहा है। उस खंड में प्रवेश करते ही हम आनंदित हो जाते हैं। वैसी सुगंध होती है धूप की और वैसे सुगंध वाले धूप का उपयोग परमात्मा की पूजा में करना है। जबकि हम प्रवचन करने के लिए बैठते हैं तो हमारे सामने गोली की जाती है ज्ञान की भक्ति के लिए। उस वक्त धूप दीप चालू किया जाता है, लेकिन अधिकांश गुरु भगवंत धूप साइड पे रखवा देते हैं। क्यों? कि धूप की खुशबू आने के बजाय धूप जलने की जो धुआं उठता है, फिर उसको धुआं बोलना पड़ता है, उससे गले में खराश आ जाती है, बोलने में दिक्कत होती है, तो धूप हटा देना पड़ता है। कई मंदिरों के अंदर वैसे धूप जलाए जाते हैं। ऐसे धूप जलाने से भगवान की पूजा नहीं होती, भगवान की आराधना होती है। इसलिए जब धूप भगवान के सामने जलाना है तो कैसा जलाना चाहिए? तो कृष्णा गरुवर धूप धरीजे। काला चंदन आता है और काला चंदन की लकड़ी को जलानी चाहिए ताकि खुशबू फैले। कर्पूर और कस्तूरी जैसी चीजों से मिल बनी हुई धूप जलानी चाहिए ताकि सुगंध फैले। कृष्णा गरुवर धूप धरीजे, सुगंध कर कुसुमांजलि दीजिए। धूप की महिमा है। धूप हमें क्या सिखाता है? धूप से सुगंध फैलती है। जब पूजा करने के समय थोड़ी सी सुगंध वाली खुशबू वाली धूप हो तो मन प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न मन से भगवान की पूजा करते हो तो हमारी प्रसन्नता और बढ़ जाती है। इसलिए धूप से सुगंधि फैलती है। धुआं धूप का जो है वो ऊपर जाता है, वो ऊर्ध्वगति दिखाता है। धूप से दुर्गंध टल जाती है। अरे धूप से मच्छर भी भाग जाते हैं और धूप करने से पर्यावरण की शुद्धि होती है। धूप हमें ध्यान में सहायक बनता है। इसलिए जिस जगह पर आप पूजा करो, माला फेरो, ध्यान धरो, उस वक्त वहां पर अच्छा धूप आपको करना चाहिए। धूप करने से नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। यह एक प्रयोग है और यह प्रयोग आप अवश्य करना। और इस वजह से अधिकांश हिंदू संस्कृति के पुजारी, अनुयायी, उसको फॉलो करने वाले अपनी दुकानों के अंदर भगवान की तस्वीर के सामने रोज सुबह उठते ही धूप करते हैं, अगरबत्ती करते हैं। लेकिन जैन समाज के अंदर, जैन मंदिरों में जो धूप यूज किया जाता है उसमें बीच में लकड़ी नहीं होती है। अगरबत्ती में बीच में लकड़ी होती है, लकड़ी फालतू की जलती है, लेकिन धूप के अंदर बीच में लकड़ी नहीं होती है। धूप ऐसी होनी चाहिए कि जिससे खुशबू फैले और यह लकड़ी बीच में नहीं आए, वैसी धूप होनी चाहिए। और वैसे धूप के ऊपर कुसुमांजलि, सुगंध कर कुसुमांजलि दीजिए। ये धूपदानी में जब धूप जल रहा है,
तब इस धूप के ऊपर कुसुमांजलि की प्लेट जो है उसको घुमा के उसको सुगंधित करनी है। सुगंध कर कुसुमांजलि दीजिए, ऐसे सुगंधित करके कुसुमांजलि भगवान को देना है, कुसुमांजलि अर्पण करना है। कुसुमांजलि में लो नेमि जिनंदा। धूप क्या करता है? कर्म कठिन कठदाहवा ध्यान हुतासन योग धूपे जिन पूजी दो अंतराय जे भोग। वीरजी जी महाराजा कहते हैं कि अंतराय कर्म टालने के लिए धूप पूजा करनी चाहिए, भगवान की धूप पूजा करनी चाहिए। कर्म कठिन कठदाहवा ध्यान हुतासन योग, भगवान की भक्ति करना है, प्रभु का ध्यान धरना है, कर्मों को जलाना है, अपने अशुभ कर्मों को टालना है, तो ध्यान करना होगा। उसमें धूपे जिन पूजित हो, धूप करके यह करना चाहिए ध्यान, ताकि हमारी अंतराय टूटे। वैसा वीर जी महाराज कहते हैं परमात्मा की पूजा करने का एक उपयुक्त साधन है धूप। यह धूप अपने आप का विलोपन करता है, खुद का, और खुशबू समर्पित करता है, खुद जल जाता है, खुद नष्ट हो जाता है और सुगंधित अर्पण करता है। तो खुद को मिटाकर खुदा में मिल जाना, वही धर्म साधना है, वही धर्म आराधना है। यह धूप हमें यह सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए। पंचम काले पामवो दुल्हो प्रभु देदार तोपण तारा नाम नो छे मोटो आधार। कुसुमांजलि भगवान का नाम लेकर दी जा रही है। कुसुमांजलि में लो आदि जिनंदा, कुसुमांजलि में लो शांति जिनंदा, कुसुमांजलि में लो नैमी जिनंदा, कुसुमांजलि में लो पार्श जिनंदा, कुसुमांजलि में लो वीर जिनंदा। भगवान का नाम लेकर कुसुमांजलि दी जाती है। पंचम काले पामो दुल्हो प्रभु देदार। इस पंचम काल के अंदर भगवान का दर्शन प्राप्त करना, साक्षात भगवान का दर्शन होना मुश्किल है। दुल्हो प्रभु देदार तोपण तेना नाम नो, फिर भी उसका नाम जो है उसका बहुत बड़ा आधार हमारे लिए। तोपण तेना नाम नो छे मोटो आधार। और इसलिए एक भक्त कवि ने कहा नाम ग्रह आवे मिले, नाम ग्रह आवे मिले मन भीतर भगवान। नाम मिले, नाम ग्रह आवे मिले मन भीतर भगवान। मंत्र बड़े जम देवता वालों की दो आह्वान। जब कोई अनुष्ठान किया जाता है तब देवों को आह्वान करके मंत्रोच्चार करके बुलाया जाता है और साक्षात देव आ जाते हैं, वैसा मानते हैं हम। ठीक है, वैसे भगवान का नाम लेने से हमें भगवान की उपस्थिति की अनुभूति होती है। नाम ग्रह आवी मिले। यदि आप घर में आराम से बैठे हो और यदि आपके पास में आपका कोई रिश्तेदार आकर बैठा और बात बात में किसी का नाम लेता है, तो आपके नज़र के सामने वह व्यक्ति का चित्र खड़ा हो जाता है, जैसे कि इधर ही है। तो सिर्फ नाम लेने से एक वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप के अंदर बच्चे को बताया जाता है कि ये क्या है। आपने इंडिया के मैप के प्रति इशारा किया है, वहाँ स्केल रखी है और स्टूडेंट को पूछा कि ये क्या है, तो बोलेगा सर ये तो इंडिया है। क्या बोलेगा? इंडिया है। क्या वास्तव में ये इंडिया है? नहीं, वो तो एक मैप है, एक कागज है। इतना बड़ा इंडिया का भूखंड एक छोटे से मैप में आपको दिखाई देता है, एक छोटे से मैप में आपको दिखाई देता है। सिर्फ उसकी आकृति है, उसका चिन्ह है और इससे आप पूरे इंडिया को समझ पाते हो। आपके सामने पूरा राष्ट्र खड़ा हो जाता है। ठीक वैसे भगवान का नाम स्मरण करो तो आपके सामने साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो नाम लिए, नाम ग्रहे आवे मिले मन भीतर भगवान। जैसे भगवान का नाम लेते हो मन में भगवान प्रकट हो जाते हैं। महावीर, अरिहंत, पार्श्वनाथ, जैसे नाम लो वैसे ही उनका दृश्य नजर के सामने आ जाता है। तो नाम का यह हमारे पर बहुत बड़ा उपकार है। मंत्र बड़े जिम देवता वहलो की दो आह्वान।
वैसे भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं नाम लेने से। इसलिए इस नात्र पूजा के अंदर कुसुमांजलि का जो अनुष्ठान है, जो विधान है, उसके अंदर दो बात है। नाम निक्षेप के साथ द्रव्य निक्षेप की पूजा होती है। दोनों का संयोजन, दो निक्षेपा का संयोजन कर दिया गया है कि नाम निक्षेप के साथ स्थापना निक्षेपा की पूजा होती है। तो वैसे अच्छे अनुष्ठान को आप भक्ति से कीजिए और इससे आपका पुण्य बढ़ाइए और आप परम गति के प्रति प्रयाण करें। वैसे मांगेगा भावना के साथ मेरा प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्मलाभ आशीर्वाद।